हेलो। हाँ माँ। हाँ बेटा बोल। हाँ, जितनी सुबह सुबह कैसे फोन किया? सब ठीक तो है ना घर में? अरे माँ सब ठीक है। मैंने तो बस आपको ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि मैं 3-4 दिनों के लिए आपके पास आ रही हूँ रहने। अच्छा। अरे आओ आओ बेटा, ये भी कोई बताने की बात है? तेरा घर है बेटा, तेरा जब मन करे बिना किसी संकोच के आ जाया कर। ठीक है माँ, तो कल आ रही हूँ मैं आपके पास। ठीक है बेटा, आ जा। रूपम आ रही है तो क्यों ना कोमल को भी बुला लूं। दोनों बहनें कुछ दिन साथ रह लेंगी। वैसे भी शादी के बाद दोनों बहनें कहाँ मिल ही पाती हैं। मेरा घर भी कुछ दिन के लिए हरा भरा रहेगा। लेकिन अगर घूमने के लिए बुलाया तो कोमल के ससुराल वाले नहीं भेजेंगे। ऐसा करती हूँ, तबीयत खराब का बहाना बनाती हूँ। हेलो। हाँ माँ। बेटा कैसी है तू? घर में सब ठीक है? इतनी सुबह सुबह कैसे फ़ोन किया आपने? सब ठीक तो है ना? बेटा मैं ये कह रही थी कि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। क्या तू 2-3 दिनों के लिए मेरे पास आ सकती है? 2-3 दिनों के लिए? हाँ माँ आ सकती हूँ, लेकिन हुआ क्या आपको? लेकिन बेटा तेरे ससुराल वाले आने तो देंगे तुझे मेरे पास? अरे वो सब मैं मैनेज कर लूँगी। ठीक है बेटा, लेकिन ज़्यादा बहस मत करना उन लोगों से। ठीक है माँ, नहीं करूँगी बहस। आप बस अपनी तबीयत देखिए। मैं कल ही आती हूँ आपके पास माँ। अरे आ गई बेटा। माँ लीजिए, आपकी बेटी आ गई आपके पास। जानती है, मैंने कोमल को भी फोन कर दिया था, अभी वो भी आती ही होगी। दोनों बहनें रह लेना कुछ दिन साथ। थोड़ा मेरे घर में भी चहल पहल हो जाएगी तुम दोनों के आने से। क्या कोमल दीदी भी आ रही हैं? ये आपने बहुत अच्छा किया माँ। कोमल दीदी से मिले मुझे भी कई साल हो गए हैं। क्या करूँ माँ, इतनी बिजी लाइफ हो गई है ना मेरी कि कहीं आने आने के लिए समय निकालना बहुत मुश्किल हो गया है मेरे लिए माँ। अच्छा जल्दी बता, तू क्या खाएगी, मैं बना दूं तेरे लिए। मेरे लिए? अरे माँ बस आपका हाथ का बढ़िया बढ़िया खाने ही तो आई हूँ मैं। ऐसा करिए आप मेरे लिए आलू की कचौड़ी बना दीजिए, अपनी वाली। आपके हाथ की आलू की कचौड़ी का तो कोई जवाब ही नहीं है माँ। ठीक है, तू आराम से बैठ, मैं बस यूं गई और यूं आई तेरी कचौड़ी बनाकर। अरे माँ कहाँ जा रही हो आप? अरे कोमल बेटा आ गई तू। बड़ी कमजोर लग रही है तू, आ बैठ। लगता है ससुराल में ज्यादा काम करना पड़ता है दीदी को। चुप कर तू, हर समय हंसी मजाक करती रहती है। अब तू भी बता दे क्या खाएगी तू, मैं बना लाऊं तेरे लिए। अरे माँ अब क्या अलग अलग बनाएंगे सबके लिए? कचौड़ी बन रही है ना, दीदी भी वही खा लेंगी। अरे माँ आप कुछ भी बना दो, मैं खा लूंगी। देखो। बिल्कुल भी नहीं, अब कोमल आ गई है ना, तो कोमल के मन का ही बनाऊंगी। बोल बेटा तू क्या खाएगी, मैं जल्दी से बना लाऊं तेरे लिए। माँ तो फिर अपनी स्पेशल बिरयानी बना दो, बहुत दिन हुआ आपके हाथ की बिरयानी खाए। ठीक है बेटा, बिरयानी खाएगी तू? और मेरे मन का? तुम लोग आराम से बैठो, दोनों बहनें आपस में बातें करो, मैं बस यूं बिरयानी बना के लाती हूँ। मुंह मत बना। बेटा जाओ तुम लोग कहीं बाहर घुमाओ, जब से आई हो घर ही पे बैठी हुई हो। नहीं माँ, मुझे इस घर में रहना अच्छा लगता है, बड़ा सुकून मिलता है मुझे यहाँ माँ। मुझे नहीं जाना कहीं बाहर घूमने। माँ अगर रूपम को कहीं जाना हो घूमने तो चली जाए, मैं नहीं जाऊंगी। ये बात आपने बिल्कुल सही कही माँ, मैं तो जा रही हूँ मार्केट। अगर आपको नहीं चलना है दीदी तो आप बैठिए घर में। मम्मी मैं मार्केट जा रही हूँ।
बेटा तू क्यों नहीं जा रही है रूपम के साथ? जा घूमा बाहर, अच्छा लगेगा तुझे। बस ऐसे ही माँ, कहीं मन नहीं कर रहा है मेरा बाहर जाने का। बेटा मैं तेरी माँ हूं, तुझे पैदा किया है मैंने, तब समझती हूँ मैं कि तू मार्केट क्यों नहीं जा रही। ये ले 5,000 रुपए हैं, जो भी मन करे मार्केट से खरीद लेना। अरे नहीं नहीं माँ, पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। और रूपम को बताने की जरूरत नहीं है। ये पकड़ पकड़ बस ऐसे ही मेरा मन नहीं कर रहा है बाहर जाने का। पकड़ ना। मैं सब समझती हूँ बेटा, दामाद जी कभी तेरे हाथ में 100 रुपए नहीं रखते, लेकिन तूने एक अच्छी बेटी की तरह कभी भी अपने ससुराल की कोई शिकायत अपनी माँ से नहीं की। तेरे भी दिन बदलेंगे बेटा, तू घबरा मत। जा घूमा कहीं, थोड़ा मन बहला ले, अच्छा लगेगा तुझे। जा। कोमल बेटा ये ले तेरी विदाई। ये शॉल अच्छी लग रही है? एक ये साड़ी और एक ये साड़ी, ठीक है? ले बेटा ये तेरी विदाई। और रूपम ये ले, ये तेरी साड़ी, ठीक है? ये ले बेटा। अच्छी लगी दोनों को? ये क्या माँ, आप हमेशा मेरे साथ भेदभाव करती हैं। दीदी को 2-2 साड़ी, शॉल, और वो भी साड़ियाँ इतनी अच्छी, और मेरी साड़ी इतनी सिंपल। माँ आप मुझे प्यार नहीं करती हैं, आप सिर्फ दीदी को ही प्यार करती हैं। ऐसा नहीं है माँ कि मैं सब समझती नहीं हूँ, मुझे सब दिख रहा है और मैं सब समझ रही हूँ। नहीं चाहिए मुझे आपकी ये साड़ी। माँ मैं बहुत दिनों से ये बात आपसे कहना चाहती थी, आप मुझे फ़ोन करके कभी नहीं बुलाती हैं मायके, लेकिन दीदी को हमेशा फ़ोन करती हैं आप कि बेटा आ जाओ, कुछ दिन घूम जाओ। क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? सिर्फ दीदी ही आपकी बेटी है? उस दिन खाने के लिए आपने मेरी मनपसंद आलू की कचौड़ी नहीं बनाई, बल्कि दीदी की मनपसंद बिरयानी बनाई। मार्केट जाने के लिए आपने मुझे तो 1,000 रुपये भी नहीं दिए माँ, और दीदी को आपने 5,000 रुपये दिए। आपको क्या लगा, क्या मुझे पता नहीं चलेगा? और अभी आपने मुझे एक सिंपल सी साड़ी दी, और दीदी को इतनी अच्छी अच्छी साड़ियाँ, शॉल। ये क्या है माँ, दोनों बच्चों में इतना भेदभाव क्यों? मेरी गलती क्या है? क्या मुझे दुख नहीं होता, मुझे कष्ट नहीं होता? आप दीदी को मुझसे ज्यादा प्यार करती हो, दीदी को मुझसे ज्यादा मानती हो। अरे चुप कर तू, तब से बड़बड़ बड़बड़ किए जा रही है। बंद कर अपनी बकवास। तुझे कुछ अकल भी है? क्या बोले जा रही है तू? अरे मैं भला अपने दोनों बच्चों में भेदभाव क्यों करूंगी? तुम दोनों को जन्म दिया है मैंने। कोई भी मां अपने बच्चों में भेदभाव कैसे कर सकती है? अच्छा मैं तेरे सारे सवालों के जवाब दूंगी, लेकिन उसके पहले तू मेरे एक सवाल का जवाब दे दे। तेरे 2 बच्चे हैं ना, शुभम और सिद्धि?
अगर किसी दिन शुभम को बुखार आ गया और वो स्कूल नहीं जा पाया, घर में रह गया और सृष्टि स्कूल चली गई और तूने शुभम की जिद पर कस्टर्ड बनाया और उसे दोपहर में खिला दिया, और तेरे पास अब सिर्फ एक कटोरी ही कस्टर्ड बचा है, और शाम को सृष्टि जब स्कूल से आई तो वो एक कटोरी कस्टर्ड तू शुभम को देगी या सृष्टि को देगी? बोल। सृष्टि को दूंगी माँ, ये भी कोई पूछने की बात है? अच्छा, सृष्टि को क्यों देगी, शुभम को क्यों नहीं देगी? शुभम को क्यों दूंगी कस्टर्ड? वो दोपहर में खा चुका है ना। क्योंकि शुभम दोपहर में कस्टर्ड खा चुका है, उसका पेट भरा हुआ है, इसीलिए तू कस्टर्ड सृष्टि को देगी, क्योंकि सृष्टि ने एक भी बार वो कस्टर्ड नहीं खाया है। ठीक वैसे ही बेटा, तेरी ससुराल और तेरी दीदी के ससुराल में बहुत अंतर है। तेरा ससुराल हर मामले में संपन्न है, दामाद जी अच्छा खासा कमा लेते हैं, तू आए दिन कहीं ना कहीं बाहर घूम आती है, तेरे पास कभी भी पैसों की कमी नहीं रही। लेकिन दीदी, तेरे जीजा जी कभी 100 रुपए भी नहीं रखते तेरी दीदी के हाथ में। और कहीं घूमने की तो बात छोड़ दो बेटा, उसे तो कभी कोई मार्केट भी लेके नहीं जाता है। इसीलिए उसे जब तब हो मैं अपने पास फोन करके बुला लेती हूँ कि यहीं चली आ बेटा, कुछ दिन यहाँ तो तेरा मन बहलेगा। और तुझे पता है बेटा, मैंने यहाँ उसे घूमने के नाम से नहीं बुलाया है, मैंने यहाँ उसे अपनी तबीयत के बहाने बुलाया है, क्योंकि ऐसे बुलाती तो इसके घर वाले आने नहीं देते, लेकिन अपनी तबीयत का बहाना बना दिया तो घर वालों को थोड़ी दया आ गई मुझ पर और भेज दिया बेचारी को। तू खुद देख ले बेटा, तू बेंगलोर से मेरे पास प्लेन से आई है सिर्फ 3 घंटे में, और ये बेचारी बनारस से ट्रेन में धक्के खाकर आई है मेरे पास, वो भी 7 घंटे में। इतनी भीड़ चल रही है आजकल ट्रेनों में कुंभ की वजह से, तू अपनी हालत देख और इसकी हालत देख। सॉरी माँ, सॉरी दीदी, मैं गलत थी यहाँ पर। तेरे पास साड़ियों की, शॉल की कोई कमी नहीं है, तेरी पूरी अलमारी नए फैशन के कपड़ों से भरी हुई है, और इस बेचारी के पास गिनी चुनी 6-7 साड़ियाँ हैं बेटा, वही अदर बदल कर शादियों में पहन जाती है। तू ही बता, मैं तुझे दूं कि इसे दूं? क्योंकि मेरे पास भी तो सीमित साधन है बेटा, कोई कुबेर का खजाना तो है नहीं मेरे पास। मैं आपका प्यार समझ नहीं पाई माँ, आई एम सो सॉरी। दीदी, अपनी छोटी बहन को माफ़ नहीं करेंगी? मुझे बड़ा कष्ट होता है बेटा ये देख देख कर कि मेरी एक बेटी तो इतने अच्छे घर में ब्याही है, भगवान उसको हमेशा संपन्न रखे, और मेरी एक बेटी की ऐसी हालत मुझसे देखी नहीं जाती बेटा। इसलिए इसे देती लेती रहती हूँ कि इसके मन में भी ना आए कि मेरे पास भी किसी चीज़ों की कमी है। मैंने आपको गलत समझा, आई एम सॉरी माँ। और बेटा, तेरा ध्यान रखने के लिए तेरा पति है, तेरी सास ससुर हैं, तेरे ससुराल वाले हैं, लेकिन इस बेचारी का ध्यान रखने के लिए तो सिर्फ इसकी माँ है और कोई भी नहीं। बेटा, अपने दिमाग से ये बात निकाल दे कि मैं तुझे कम प्यार करती हूँ और इसे ज़्यादा, मैं तुझे कम मानती हूँ और इसे ज़्यादा। जिस बच्चे के पास जिस चीज़ की कमी होती है ना बेटा, माँ बाप उस बच्चे को वही चीज़ ला कर देते हैं। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों में भेद नहीं करते बेटा, बस जिसे जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसे वो चीज़ उपलब्ध करा देते हैं। यही तो माँ बाप का फर्ज है। क्योंकि माँ बाप तो हमेशा चाहते हैं बेटा
कि उनके सारे बच्चे सुखी रहें, खुश रहें। कोई भी एक बच्चा अगर कष्ट में होता है ना, तो माँ बाप अपनी जान निकाल के रख देते हैं उस बच्चे के लिए। बाकी तो सबकी अपनी अपनी किस्मत है बेटा। कोमल की शादी भी तो मैंने बड़ा देख सुन के की थी, लेकिन अब क्या कर सकते हैं किस्मत के आगे। दामाद जी की जॉब चली गई और पैसों की तंगी आ गई उसके घर में। इसलिए मुझसे जो संभव मदद हो पाती है मैं उसकी मदद इसी तरह से कर देती हूँ बेटा। तू छोटी बहन, तुझे बुरा नहीं मानना चाहिए था, बल्कि तुझे उल्टा दीदी को खुद सपोर्ट करना चाहिए था। अगर हमारे भाई बहन कष्ट में होते हैं ना, तो हमें भी कष्ट होना चाहिए। आप ठीक कह रही हो माँ। हमें दीदी के हालातों को समझना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। क्योंकि हमारे बुरे समय में हमारे अपने ही तो हमारे साथ होते हैं, है ना दीदी? पता नहीं लोगों के अंदर अब किसी रिश्ते का मान क्यों नहीं रह गया है, कोई अपनापन क्यों नहीं रह गया है। एक हमारा ज़माना था कि बड़ा भाई छोटे भाई की पूरी जिम्मेदारी उठाया करता था, वो भी खुशी खुशी। लेकिन आज एक शर्ट लाने में भी दोनों भाइयों को सोचना पड़ता है कि लाऊं कि नहीं। और अपने दिमाग में ये कभी मत लाना कि मैं तुझे कम प्यार करती हूँ। अरे तू तो मेरी लाडली बेटी है ना कोमल?